हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज गेम वीक 12, मतलब गेम वीक 12 विद इंटरनेशनल ब्रेक बीइंग ओवर, फुटबॉल बीइंग बैक, एकदम डिलीवर किया है। मतलब अगर तुम सिटी फैन हो तो नहीं किया होगा तुम्हारे लिए, लेकिन न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल या और कोई क्लब के फैन हो तो डेफिनेटली डिलीवर किया है। मतलब सबसे पहले सिटी का नाम ले लिया, सिटी और स्पर्स की बात कर लेते हैं। स्पर्स हैव स्मैश्ड सिटी एट देयर ओन ग्राउंड। मतलब एथिहाड में जाके वहाँ पे 4-0 हराना सिटी को बहुत बड़ी बात है। और ये पिछले 5 मैच में सिटी ने बहुत गोल्स कंसीड करे और 4-1 ही वो स्पोर्टिंग के अगेंस्ट भी हारे थे, ऑल्दो वो अवे गेम था उनका। बट सिटी आर लुकिंग वेरी वेरी वल्नरेबल विदाउट रॉड्री, कोवाचिच भी नहीं है। और अभी वहाँ पे रिको लुइस उनका काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है उनसे। डी ब्रुयना जस्ट इंजरी से वापस आए हैं। और मतलब ये गेम ऐसा था ना, लेकिन ये ऐसा है कि मतलब अगर तुम स्कोर लाइन देखोगे तो यूल बी लाइक कि मतलब सिटी के पास कोई चांसेस नहीं थे, सिटी बस डोमिनेट हुई। तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि सिटी डोमिनेट हुई स्पर्स से। मतलब श्योर स्पर्स ने 4 गोल मार दिए, बट इट वाज अ केस ऑफ अ टीम टेकिंग देयर चांसेस वर्सेस अ टीम नॉट टेकिंग देयर चांसेस। सिटी को बहुत चांसेस मिले थे। अर्लिंग हालैंड, मतलब वो फॉर्म में, हमको पता है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं, बट वो स्पर्स वाले मैच के अगेंस्ट जब वो मैच था तो आई थिंक वहाँ पे वो 2 गोल तो एटलीस्ट बैक कर ही सकते थे। उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, चांस वो क्रिएट कर रहे थे, बट अर्लिंग हालैंड जस्ट कुडंट पुट द बॉल इन द नेट उस टाइम। और वहाँ पे स्पर्स को चांस मिल रहे थे तो वो गोल्स मार रहे थे। जेम्स मैडिसन ने अपने बर्थडे वाले दिन 2 गोल मार दिए। एंड जब उनको चांस मिल रहा था स्पर्स को तो दे वर जस्ट कन्वर्टिंग इट लाइक दिस। और सिटी को मिल रहा था तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और सिंस जब स्पर्स अटैक करते तो सिटी वैसे ही वल्नरेबल है रॉड्री वगैरह के बिना, तो वही उनको चीज़ खा रही थी। एंड कायल वॉकर इज़ नॉट हिमसेल्फ व्हाटसोएवर। मतलब जो टीमो वर्नर ने लास्ट गोल जो मारा और वो जो रन बनाया काइल वॉकर के अगेंस्ट, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट टीमो वर्नर टू गो अगेंस्ट काइल वॉकर एंड विन दैट रेस। लेकिन टीमो वर्नर वो फास्ट है, बट काइल वॉकर के अगेंस्ट ना, आई डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट। बट वही हुआ, काइल वॉकर का भी बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा है सिटी के साथ। और सिटी अब 5 पॉइंट्स बिहाइंड है। नो, नॉट 5 एक्चुअली, नाउ दे आर 8 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल। लिवरपूल की नेक्स्ट बात करेंगे, बट स्पर्स गॉट अ बिग विन रियली। और स्पर्स ने सिटी को अपना 5th लॉस दिया है। 5 मैचेस हार चुके हैं सिटी लगातार। ऐसा आई थिंक 17-18 ईयर्स के बाद हुआ है कि सिटी 5 मैचेस लगातार हारी है। एंड पेप भी अपने करियर में कभी 5 मैच लगातार नहीं हारे। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को टर्न अराउंड करना बहुत टफ होने वाला है पेप के लिए। नेक्स्ट मैच उनका फेयरनॉर्ड के साथ है चैंपियंस लीग में, वो आई थिंक होम पे है। एंड द अदर मैच दे हैव इन द प्रीमियर लीग इज अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड। अब अगर यहाँ से लिवरपूल वो मैच भी जीत जाती है तो लिवरपूल के पास 11 पॉइंट की लीड हो जाएगी, विच इज़ अ ह्यूज लीड गोइंग इनटू दिसंबर। और ये वो 6 पॉइंटर मैच टाइप है। एंड आई थिंक अगर लिवरपूल वहाँ जीत जाती है तो मतलब दे विल हैव अ फुट अहेड इन द टाइटल रेस। और सिटी बीइंग सिटी, मतलब वो हमको पता है रिलेंटलेस हो जाते हैं, बट अभी तो बहुत टफ टाइम चल रहे हैं सिटी के लिए। तो लेट्स सी कैसे पेप क्या करते हैं। इट्स पेप गार्डियोला यार, वो कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेते हैं और आई थिंक इस बार भी होगा, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है सिटी को। अब हम चलते हैं लिवरपूल के मैच में। लिवरपूल का मैच एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जैसे मैंने प्रेडिक्शन बोला था कि 3-0 जीत जाएगी लिवरपूल इजीली। 3 गोल्स तो मारे लिवरपूल ने, बट आई थिंक इट वॉजेंट ईजी, क्योंकि 1 पॉइंट पे लिवरपूल ने लीड अपनी खो दी थी और 2-1 हो गया था साउथहैम्पटन के लिए। एंड वहाँ पे जब साउथहैम्पटन का 2-1 हुआ तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या लिवरपूल ऐसे पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी, जो कि काफ़ी बार हुआ भी है कि सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप करे लिवरपूल को, जहाँ कैपिटलाइज करना चाहिए था वहाँ वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड हेंस आगे वो जाके उनको चीज़ बहुत हर्ट करी जब टाइटल रेस डिसाइड होने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मो साला केम टू देयर रेस्क्यू, उन्होंने गोल मारा। फिर लास्ट जो 10 मिनट्स में पेनल्टी मिली लिवरपूल को, वहाँ भी उन्होंने वो पेनल्टी स्कोर करी एंड अगेन सीमेंट किया वाई मो साला इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर, मतलब इन द प्रीमियर लीग ऑफ आई डोंट नो द लास्ट 10 years, definitely the last 5-7 years, Mo Salah has been one of the best players in the Premier League। और डेफिनेटली वो टॉप 3 तो हैं लिवरपूल के लिए, इतने क्लच गोल्स मारे हैं। एंड इस सीजन भी मो साला इज फ्लाइंग। अब पता नहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कैसे रहेगा, वो रुकेंगे या नहीं, बट आई थिंक अगर लिवरपूल ऐसा ही खेलती रही है, लिवरपूल विन एटलीस्ट 2 ट्रॉफीज दिस सीजन, भाई मो साला हैज़ टू बी इन द बैलन डोर कॉन्वर्जेशन। एंड पीआर अवार्ड है, ये सब है, बट आई थिंक मो साला को उस कॉन्वर्जेशन में रहना ही होगा बैलन डोर की। जो नंबर्स वो प्रोड्यूस करते हैं कंसिस्टेंटली, उनको कभी उनके फ्लावर्स नहीं मिलते, बट मो साला इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंगर्स आई हैव ऑल्सो एवर सीन। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं यार। मतलब अपनी टीम को कब कब क्लच गोल्स मारने, जब आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ टर्न अप करते हैं मो साला। और वो पेनल्टी उन्होंने क्रूशल स्कोर करके लिवरपूल को 3 पॉइंट्स भी दिलाए, बहुत ही एक क्रूशल जीत दिलाई 3-2 से।
एंड डेफिनेटली अ ह्यूज विन फॉर आर्ने स्लॉट। साउथहैम्पटन की बात करें तो साउथहैम्पटन रेलिगेशन ही फाइट कर रही है। वो कुछ उनका स्टाइल ऑफ प्ले अलग तो है नहीं, वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक ही करते हैं, कोई भी टीम आ जाए और वो चीज़ उनको खाती है, और वही उनको हुआ, वही चीज़ ने खाया उनको फिर से। एंड साउथहैम्पटन इफ दे कंटिन्यू टू प्ले लाइक दिस दे आर बाउंड टू गो डाउन, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। उनको रेलिगेशन तो फाइट करना ही है, बट लेट्स सी क्या होता है साउथहैम्पटन के साथ। बट फॉर लिवरपूल इट इज़ अमेजिंग। चेल्सी से 9 पॉइंट आ गए हैं, इनसे भी 9 पॉइंट आ गए आर्सेनल से। आर्सेनल 4th है टेबल पे, चेल्सी 3rd है, एंड उसके बाद सिटी से तो भाई 8 पॉइंट्स अहेड। ह्यूज लीड फॉर लिवरपूल, कैपिटलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक सिटी के अगेंस्ट। देखते हैं वहाँ क्या होता है एनफील्ड पे। अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, जो कि होने वाला है हमारा चेल्सी और लेस्टर सिटी। अब अगेन मैंने इसके बारे में बात कर ली थी हमारे रिव्यू वीडियो में लास्ट में, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंड देखा जाए तो चेल्सी अगेन डिड देयर जॉब, प्लेड प्रिटी गुड। वहाँ पे कुछ मतलब गुस्टो वगैरह नहीं थे हमारे पास इस टाइम अराउंड, तो हमने बदियाशीले को खिलाया था। बदियाशीले हैड अ गुड गेम कंसिडरिंग थोड़ा उनका ऑफ टाइम चल रहा है। एंड एंजो हैड अ ग्रेट गेम रियली। एंजो फर्नांडिस थोड़ा वापस आ रहा है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एंजो फर्नांडिस से वो कर रहे हैं धीरे धीरे। लेट्स होप दैट कंटिन्यूज। एंड निकोलस जैक्सन, टॉप 3 प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, नॉट टॉप 3 प्लेयर्स बट टॉप 3 स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग। डेफिनेटली ही इज अप देयर, मतलब बार्गेन है 35 मिलियन में तो भाई। निकोलस जैक्सन जैसे वो गोल्स मार रहे हैं, स्पेशली इस सीजन जैसे उन्होंने इंप्रूव किया, बहुत ही अमेजिंग है। एक जॉर्डन आयो की जो पेनल्टी मिली थी लास्ट में, वहाँ लगा था यार अगर ये पहले मिल गई होती ना चेल्सी 2-2 ड्रॉ खेल जाती, लेकिन अभी 3 पॉइंट उठाना बहुत ज़रूरी था। क्लीन शीट अगेन हम नहीं रख पाए, बट या कुछ आई थिंक एक डिसीजन था मतलब उस मैच में कि रेड कार्ड होना चाहिए था, बिकॉज पार्लर पे बहुत ही गंदा चैलेंज था एनडीडी का। बट अगेन VAR बीइंग VAR उन्होंने वो नहीं दिया रेड कार्ड, जो कि आई थिंक पर्सनली इट वॉज अ क्लियर रेड। तो अगर तुमको और इस ज़्यादा सुनना है इस चेल्सी लेस्टर की रिव्यू के बारे में, तो तुम लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा डिटेल में बात करी थी। अब हम बात करते हैं आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट की। अब आर्सेनल गॉट देयर विन 3-0 एट द एमिरेट्स। एंड देखा जाए तो आर्सेनल के लिए अगेन ह्यूज विन, बिकॉज आर्सेनल का नहीं चल रहा था वैसा फॉर्म, और नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। ऑल्दो दे लॉस्ट टू न्यूकासल एज वेल। आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, मतलब श्योर नॉटिंघम फॉरेस्ट वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं थी उस टॉप 3 टॉप 5 पोजीशन में पहले, लेकिन अब उनका थोड़ा फ्यूल आई थिंक रन आउट हो रहा है धीरे धीरे करके। एंड इट इज़ मतलब लुकिंग कि ऐसा नहीं नॉटिंघम फॉरेस्ट वो सस्टेन नहीं कर पाएगी जैसा वो खेल रहे थे। एंड 3-0 वो आर्सेनल से भी हार गए हैं। आर्सेनल के लिए मार्टिन ओडेगार्ड की वापसी होना again shows कि how much of an important player and how much of a key player Martin Odegaard is for Arsenal। और उनके आने के बाद पूरा आर्सेनल का रुख ही एकदम तुम कह सकते हो बदल जाता है। वो प्ले मेकर भी हैं, एक क्रिएटिव प्लेयर आ जाता है उनके मिडफील्ड में वहाँ पे, और उनको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर अगर ओडेगार्ड खेलते हैं तो प्लेस बना सकते हैं, प्ले मेकर हैं और बहुत हेल्प करते हैं अपने टीममेट्स की। और जब वो नहीं होते तो साफ पता चलता है कि आर्सेनल लैक अ क्रिएटिव प्लेयर इन दैट मिडफील्ड। एंड येस दैट इज़ इट। डेफिनेटली आर्सेनल के लिए भी ये 3 मैसिव पॉइंट्स है, मतलब वो, और अगर तुम कहो कि वो टाइटल रेस से भी बाहर है तो टॉप 4 रेस में तो उनको रहना ही है। बट अगेन टाइटल रेस भी मैं ये नहीं कहूँगा ओवर, बिल्कुल ही ओवर है। इफ लिवरपूल क्लियरली रन अवे विद इट वी डोंट नो, बट आई वोंट से एकदम ही खत्म हो गया, एकदम ही इम्पॉसिबल है, ऐसा तो है नहीं। 20-25 पॉइंट की लीड है, ऐसा तो नहीं है, 9 पॉइंट ही है। तो अगर लिवरपूल बहुत बड़ा उनका एक मेजर स्लिप अप आ जाए तो आर्सेनल कैन कैपिटलाइज। चेल्सी को मैं नहीं रखूंगा टाइटल रेस में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट वी आर नॉट मेंट टू बी इन द टाइटल रेस। हमारा सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो प्रोसेस सीजन है, उसके बीच में श्योर अगर हम उसमें आ जाते टाइटल कॉन्वर्सेशन में, येस, बट आई वोंट गो आउट देयर एंड से कि भाई मैनेजर सैक कर दो बिकॉज हमने टाइटल नहीं जीता। आई वोंट डू दैट। तो उस सेंस में तो नहीं होने वाला है। उसके बाद अगेन हमने टॉप 6 में हमने चेल्सी की बात कर ली, सिटी की बात कर ली है, स्पर्स की भी बात कर लिया है, आर्सेनल की भी बात हो चुकी है, एंड लिवरपूल की भी बात हो चुकी है, हमारे ट्रेडिशनल टॉप क्लब्स जो हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूकासल का आज मैच है, ब्राइटन ने भी बॉर्नमथ को हरा दिया है। ऑल्दो बॉर्नमथ मेरे को लगा था वो भी कर लेंगे, क्योंकि बॉर्नमथ अगेन वहाँ जाके जीतना बहुत मुश्किल है बॉर्नमथ के ग्राउंड पे, बट ब्राइटन डिड इट एंड उन्होंने वहाँ उनको 2-1 हरा दिया। ब्राइटन भी काफ़ी अच्छा खेल रही है और अभी भी टॉप 4 की रेस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब सिटी एंड लिवरपूल आर ऑब्वियसली देयर, एंड चेल्सी एंड आर्सेनल बोथ आर 1 पॉइंट बिहाइंड सिटी। तो अगर चेल्सी अपना नेक्स्ट गेम जीत जाती है एस्टन विला के साथ, दे कुड बी गोइंग अप टू सेकंड, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अनबिलीवेबल एज वेल, क्योंकि हम दो सीजन पहले हमने 12th फिनिश किया लेजिट। तो काफ़ी एक अचंभे की बात है वो तो, बट दिखता है कि भाई एनजो मैरेस्का इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली। एंड येस, एंड आर्ने स्लॉट इफ ही विंस द टाइटल इन दिस फर्स्ट सीजन, बहुत फार स्ट्रेच्ड है, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत फुटबॉल पड़ी है लिवरपूल के पास, बट इफ ही विंस द टाइटल
आई मीन इट वुड बी इनक्रेडिबल। एंड अगेन यर्गन क्लॉप के रूट्स हैं ये सारे, यर्गन क्लॉप ने ही इंस्टिल किया है क्लब में, और वहाँ से अगर वो जीत जाते हैं मो साला का, अगर ये सपोजिटली लास्ट सीजन है, तो इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड फेयरवेल टू मो साला एज वेल, एंड मो साला बीइंग द की प्लेयर ऑफ लिवरपूल टू। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम की बात करें तो उन्होंने इप्सविच के साथ ड्रॉ कर लिया। रूबन एमोरिम का फर्स्ट गेम एंड्स इन अ ड्रॉ। अब ये बात है ना कि लोग, मतलब रूबन एमोरिम, चलो फर्स्ट गेम है, इट विल टेक टाइम फॉर वो भी स्पोर्टिंग से आए हैं, स्पोर्टिंग में उनकी विन स्ट्रीक चल रही थी, यहाँ के टूट गई है यूनाइटेड। अब ये है, मतलब बहुत लोग रिएक्शनरी भी हो रहे हैं, बट यार नया मैनेजर आया है, फर्स्ट गेम है प्रीमियर लीग में, तो ऑब्वियसली आई मीन इप्सविच के अगेंस्ट यू वुड एक्सपेक्ट टू विन, बट श्योर प्रीमियर लीग टीम थी, उनके अगेंस्ट खेलना, अभी थोड़ा प्रीमियर लीग की फील लेंगे मतलब, और थोड़ा उनको टाइम लगेगा यार सेटल होने में, ऐसा नहीं है कि पहले मैच से ही जीतना शुरू हो जाएंगे। बट हाँ श्योर उन्होंने ड्रॉ खेला अगेन। और यूनाइटेड में ना मैनेजर तो ऐसे हमने बहुत बार देखा, मैनेजर कोई भी आ जाए, इट्स यूजुअली द प्लेयर्स जो कि प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जर्क्सी, आई डोंट नो जर्क्सी का क्या काम है यूनाइटेड में, जर्क्सी इज नॉट द प्लेयर यूनाइटेड हैव गॉट, मतलब आई डोंट नो जर्क्सी में उनको क्या दिखा जो वो जर्क्सी उठा के ले आए हैं। होइलुंड अगेन इंजरी से इस बार वापस आए थे, बट अगेन ही इज नॉट बीन, आई वोंट से ही इज बीन वेरी वेरी गुड, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। एंड अभी अगेन टाइम लगेगा। मार्कस रैशफोर्ड ने गोल मारा था, उसके बाद इक्वलाइज कर लिया इप्सविच ने, उसका ज़्यादा कुछ यूनाइटेड कर भी नहीं पाई। एंड रूबन एमोरिम अगेन डिसअपॉइंटिंग श्योर, बिकॉज यहाँ ड्रॉ ही लिया, एंड यूनाइटेड आर करेंटली 12th इन द प्रीमियर लीग, तो काफ़ी मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। बट एज अ चेल्सी फैन मेरे को तो देख के काफ़ी हंसी आती है यूनाइटेड के साथ क्या चल रहा है, बिकॉज मतलब हंसी भी आती है और मैं रिलेट भी कर सकता हूँ इन द सेंस, बिकॉज चेल्सी के साथ यही हो रहा था। बट या आई मीन आई रियली होप यूनाइटेड के लिए चीज़ें बेटर हों टू बी ऑनेस्ट, और वो भी थोड़ा इस मिक्स में आए, अगेन अपने ग्लोरी डेज में आए। बट लेट्स सी, उनका यही रहता है, मैनेजर चेंज हो जाता है, बट प्लेयर्स सिंस वही रहते हैं तो ज़्यादा फर्क उनका पड़ता नहीं है। लेट्स सी क्या होता है रूबन एमोरिम के साथ, जैसे जैसे टाइम जाएगा हमको पता चलेगा कि वो इस टीम के साथ क्या कर सकते हैं। बट रूबन एमोरिम को अपनी साइनिंग्स तो चाहिए ही होंगी। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई थिंक हमने सारी टीम्स की मोस्टली बात कर ही लिया इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड येस आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।